का नहीं हुआ है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, ये तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका एडीजी साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहाँ पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी। और इसके चलते मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है, वहाँ पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था, जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था। और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है। और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने ये देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरनर है? ये तो 2 मिलिटेंट है। 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज़ करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। डीएनए सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहाँ पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। सर, जो शोपियां वाला आप कह रहे हैं वो कितनी देर पहले उसने मिलिट्री ज्वाइन की थी और जबकि और कहाँ कहाँ एक्टिव रहा, किस तंजीम से था, इस बारे में कुछ? देखिए, एक नई चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने, और उसके बाद जो सवाल आप करना चाहेंगे, आपके सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको दूंगा। 6 अगस्त को एक इंफॉर्मेशन हमारी मैच्योर हुई। इस ग्रुप के पीछे हम काफ़ी दिन से लगे थे और लगातार प्रयास चल रही थी कि इसको हम लोकेट कर सकें। और 6 अगस्त को हम इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिली, जिसकी सूचना सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर की गई और सब ने मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। और दौरान ऑपरेशन 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए। 1 या 2 और के होने की संभावना है जिसकी तलाश चल रही है। जो आतंकवादी मार गिराए गए उनसे 2 AK-47, 9 मैगजीन्स और एमुनिशन वगैरह भी बरामद हुआ है। जो बाकी बचे हुए आतंकवादी हैं उनकी तलाश जोर-शोर से चल रही है। 1-2 बार उनकी साइटिंग हुई है, लेकिन हम उनको मार गिराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन जल्द ही हम उनको भी ट्रेस करके उनको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या ये सच में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। चीज़ फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद
जो 20 फरवरी को हुई थी कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन जीरो पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल का नहीं होता। देखिए, जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को, देखने को मिलती हैं, कुछ इनकाउंटर भी हुए। इसकी वजह ये है, पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमज़ोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है, जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज़ की जिलों की जो ग्रिड है, तीनों ग्रिड बराबर काम कर रही है। जहाँ पर पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों की कोशिश है कि जो लोग इनके किसी न किस तरीके से बहकावे में आ सकते हैं उनको एक्टिवेट करें, या फिर पुराने लोग जो इनके साथ किसी न किसी सूरत में इन टच रहें उनको रीएक्टिवेट करके उनके ज़रिए से जहाँ पर दहशतगर्दी का जाल फिर से बिछाया जाए। मगर ये खुशी की बात है कि जहाँ जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलके जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था, वेपन उनको मुहैया हो चुके थे, मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ राब्ते में है और वो एक्टिव होने की तैयारी में है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से नई जो जहाँ पर फोर्सेस, एक गजवत फोर्स जो बना के जहाँ पर इन्होंने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उस गजवत फोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ गुर्गा भी जब जहाँ पर पहुँचा तो पुलिस ने उसको पकड़ा और अपने केस में उसको बुक किया है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ थोड़ी रियासी में, थोड़ी डोडा में और थोड़ी किश्तवाड़ में चल रही हैं। हमारी हर कार्रवाई के ऊपर नज़र है। इसके साथ ये जो ड्रोन्स के ज़रिए वेपन भेजना, जहाँ पर आईडीज़ भेजना रेडीमेड, फिर नारकोटिक्स भेजना, फिर कैश भेजना, ये नई जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई और सबसे शर्मनाक कार्रवाई जो एयरफील्ड के ऊपर 26-27 की रात को 2 ड्रोन के ज़रिए से बम गिराना और वहाँ पर उसको निशाना बनाना वो हुई। इस सभी कार्रवाइयों को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने भी लोग तैनात हैं, सभी अपनी अपनी ग्रिड्स को पूरी तरह मजबूती से ग्राउंड के ऊपर जो है वो अमल में ला रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहेंगी मगर हम उनको नाकाम करते रहेंगे।